डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, ये नाम तो कई बार सुने होंगे, है ना? पर आखिर ये हैं क्या? और ये हमारे ऑप्शन प्रीमियम को कंट्रोल कैसे करते हैं? तो आज हम इन्हीं ऑप्शंस ग्रीक्स के पीछे का जो रहस्य है ना, उसे समझने वाले हैं। देखिए, इनको समझना किसी भी ट्रेडर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी अनदेखी ताकतें हैं जो एक ऑप्शन के प्रीमियम को कंट्रोल करती हैं? मतलब इसके दाम में जो इतना उतार चढ़ाव होता है, उसके पीछे की असली वजह क्या है? आइए पता लगाते हैं। और इसका जवाब है ग्रीक्स। जी हाँ, अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं। ये हमें बताते हैं कि ऑप्शन का प्रीमियम किन वजहों से और कितना बदलने वाला है। और जैसा मैंने पहले कहा, इन्हें समझना किसी भी ट्रेडर के लिए सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए फिर एक एक करके इन ताकतों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो सबसे जरूरी ग्रीक्स की, जो हमें डायरेक्शन और स्पीड के बारे में बताते हैं। तो पहला है डेल्टा। इसको ना अपनी ट्रेडिंग का स्टीयरिंग व्हील समझिए। ये हमें ये बताता है कि अंडरलाइंग एसेट की कीमत में हर ₹1 के मूव पर ऑप्शन का प्रीमियम कितना हिलेगा। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो डेल्टा हमें ये बताता है कि हमारा ट्रेड बाजार की दिशा के लिए कितना सेंसिटिव है। अब इसका गणित ना बहुत सीधा है। मान लीजिए कॉल ऑप्शन का डेल्टा है 0.5, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर अंडरलाइंग स्टॉक ₹1 ऊपर जाता है तो ऑप्शन का प्रीमियम करीब करीब 50 पैसे बढ़ जाएगा। और ठीक वैसे ही अगर स्टॉक ₹1 नीचे जाता है तो प्रीमियम भी लगभग 50 पैसे गिर जाएगा। है ना, एकदम सिंपल। अच्छा, अब चलते हैं अगले ग्रीक पर, जो डेल्टा की कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। ये है गामा, यानी कि हमारा एक्सेलरेटर। देखिए, डेल्टा खुद तो एक जगह टिका नहीं रहता है ना, तो गामा हमें बस यही बताता है कि अंडरलाइंग एसिड की कीमत में हलचल होने पर डेल्टा खुद कितनी तेजी से बदलेगा। तो यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि गामा एक दो-धारी तलवार की तरह है। मतलब हाई गामा का मतलब है हाई रिस्क, लेकिन साथ ही साथ हाई रिवॉर्ड का मौका भी। जब गामा ज्यादा होता है तो डेल्टा बहुत तेजी से बदल सकता है, और ये चीज खास तौर पर उन ऑप्शंस में होती है जो अपनी एक्सपायरी के बिल्कुल करीब होते हैं, जब वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा होता है। चलिए, अब हम उन दो बाहरी ताकतों पर ध्यान देते हैं जो किसी भी ऑप्शन की कीमत पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। एक तो है वक्त का गुजरना और दूसरा है बाजार का मूड। तो सबसे पहले बात करते हैं थीटा की। इसे आप एक पिघलती हुई बर्फ की सिल्ली की तरह समझ सकते हैं। थीटा हमें ये बताता है कि सिर्फ वक्त गुजरने के साथ साथ ऑप्शन की वैल्यू में कितनी गिरावट आएगी। इसे टाइम डीके भी कहते हैं, और ये एक ऐसी ताकत है जिससे कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी ऑप्शन का थीटा है -5, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहे तो हर गुजरते दिन के साथ उस ऑप्शन का प्रीमियम ₹5 कम होता जाएगा। और देखिए, इसीलिए कहते हैं कि थीटा जो है वो ऑप्शन खरीदने वाले का दुश्मन है, क्योंकि वक्त उनके खिलाफ काम कर रहा होता है। लेकिन यही थीटा ऑप्शन बेचने वाले का सबसे अच्छा दोस्त भी है, क्योंकि समय के साथ प्रीमियम की घटती कीमत से उन्हें तो फायदा होता है। अब बात करते हैं वेगा की। इसे आप बाजार का फियर गेज मान सकते हैं, मतलब डर नापने का मीटर। वेगा बस ये मापता है कि बाजार की अनिश्चितता यानी वोलेटिलिटी में बदलाव आने पर ऑप्शन के प्रीमियम पर कितना असर पड़ेगा। इसका नियम बहुत सीधा है। जब वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ता है, और जब वोलेटिलिटी घटती है तो प्रीमियम भी घट जाता है। सिंपल। और अगर किसी ऑप्शन का वेगा ज्यादा है तो इसका मतलब बस ये है कि उसका प्रीमियम वॉलेटिलिटी के उतार चढ़ाव के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारी ताकतें असल दुनिया के एक ट्रेडिंग सिनेरियो में एक दूसरे के साथ मिलकर आखिर काम कैसे करती हैं। ओके, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक निफ्टी 22,500 का कॉल ऑप्शन है। अब यहाँ देखिए, इसका डेल्टा है 0.45, गामा है 0.02, थीटा है -8 और वेगा है 10। यहाँ हर ग्रीक हमें एक अलग कहानी बता रहा है कि प्रीमियम कैसे बदल सकता है। और यहीं पर ना असली खींचतान शुरू होती है, एक तरह का टग ऑफ वॉर। सोचिए, अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ जाता है तो डेल्टा की वजह से प्रीमियम में ₹4.5 का फायदा हो सकता है, लेकिन
उसी समय थीटा की वजह से 8 रुपए का टाइम डीके हो रहा है। और अगर वॉलेटिलिटी भी गिर गई तो वेगा भी प्रीमियम को नीचे खींच सकता है। इसीलिए ये साफ है कि सिर्फ डायरेक्शन देखकर ट्रेड करना खतरनाक हो सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए एक ट्रेडर की चीट शीट बनाते हैं जो इन ग्रीक्स को प्रैक्टिकल और एक्शन लेने लायक बना दे। तो अगली बार कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये 4 जरूरी सवाल खुद से जरूर पूछने चाहिए। पहला, डेल्टा, मेरा एक्सपोजर किस दिशा में है। दूसरा, गामा, मेरा एक्सपोजर कितनी तेजी से बदल सकता है। तीसरा, थीटा, घड़ी पर कितना समय बाकी है। और चौथा, वेगा, बाजार में इस वक्त डर का लेवल क्या चल रहा है। और हाँ, एक 5वां ग्रीक भी है, रो। ये इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरों के असर को मापता है। अब देखिए, अगर लंबी अवधि के ऑप्शंस में ट्रेडिंग हो रही है तब तो ये जरूरी हो जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए पहले 4 सवाल ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगले ट्रेड में सिर्फ कीमत पर नजर होगी या फिर उसके पीछे की पूरी कहानी को समझा जाएगा। क्योंकि याद रखिए, ग्रीक्स को समझना ही एक साधारण ट्रेडर और एक स्मार्ट ट्रेडर के बीच का असली फर्क पैदा करता है।